आंदोलन को लेकर तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों की ओर से जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आज भी किसानों की ओर से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि परी चौक पहुंचकर किसान गिरफ्तारी देंगे। अपनी अलग अलग मांगों पर किसान यहां पर अड़े हुए हैं और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच की भी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए खास तौर पर यहां पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही किसानों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कल दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। तो सोशल मीडिया हो या फिर जमीनी स्तर पर हो, यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार किसानों की ओर से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल, किसानों का प्रदर्शन यहां देखने को मिलेगा। जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं किसान और परी चौक पर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारी है प्रशासन के लिहाज से भी, और किसानों की क्या यहां पर तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, जिस तरीके से नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम किया था, उसके बाद किसानों की गिरफ्तारी हुई और फिर जीरो पॉइंट पर जो महापंचायत की गई थी, उस महापंचायत के बाद किसानों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से लगातार जत्था बनाकर किसान रोड रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस की टीम उनको गिरफ्तार करती है। कल भी परी चौक के पास से सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया गया था। अब किसानों की तौर पर साफ तौर पर बयान दिया गया है किसानों की तरफ से कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। जो किसान अभी जेल से बाहर हैं वो लगातार अपनी गिरफ्तारियां देंगे। लिहाजा पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की अगर बात की जाए तो मैं महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूं। यहाँ मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखेंगे आप, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। इसी तरीके से ऐसे हर एक वो इलाका जहां किसान इकट्ठे हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उन तमाम इलाकों में नोएडा पुलिस के साथ साथ पीएससी, ट्रैफिक पुलिस और तमाम पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को मुस्तैद किया गया है। सुबह से ही तमाम पुलिसकर्मी मुस्तैद कर दिए जाते हैं ताकि आम लोगों को किसी तरीके की आवाजाही में परेशानी ना हो। दूसरी तरफ अगर किसानों की माने तो वो अपनी जिद पर लगातार अड़े हुए हैं। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया गया था और संयुक्त किसान मोर्चे का गठन करने के बाद काफ़ी तेज आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया था, तो किसानों का अभी भी यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो इसी तरीके से जेल भरो आंदोलन चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ जितने किसान नेता जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई की मांग भी किसानों की तरफ से साफ तौर पर की जा रही है। जानकारी ये भी है आज सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ बड़े अधिकारी नोएडा पहुंचेंगे और यहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके आगे का किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जो गतिरोध चल रहा है इसका समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तमाम ऐसे लोगों पर भी पुलिस की नज़र है जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम किसानों को या अराजक तत्वों को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए भी बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे जितने लगाए गए हैं उन सीसीटीवी कैमरों से भी ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां से किसान आ सकते हैं। फिलहाल अधिकारियों ने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान सड़क जाम करता हुआ अगर दिखाई देता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही इन किसानों के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होने की जानकारी पुलिस को मिली है जिनकी जमीन नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नहीं है। वो केवल प्रदर्शन में शामिल होते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इस तरीके का रोड जाम करना या तमाम तरीके की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और धक्के मुक्की करने की गतिविधियों में जो लिप्त हैं उनको भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पूरी तरीके से नोएडा पुलिस कमिश्नर ने तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि सड़क पर जाम ना लगे और जो भी किसान अगर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर जमा होते हैं उनको हिरासत में लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। कल भी तमाम किसान इकट्ठा होकर अलग अलग इलाकों में मिले थे। सेक्टर 63 इलाके से भी 1 दर्जन के आसपास किसानों को गिरफ्तार किया गया। परी चौक के पास से भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कल जो किसान जेल गए थे उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था। पहले ही 100 से ज्यादा किसानों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है। जेल भरो की तैयारी उनकी तरफ से अब की जा रही है। अपनी गिरफ्तारी देने के लिए किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बातचीत को लेकर, समाधान को लेकर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए किसानों की तरफ से इस बार आर्या पार की लड़ाई एक तरीके से देखा जा रहा है और किसान अड़े हुए हैं कि उनको दिल्ली कूच करना है, दिल्ली की ओर रुख करना है। उनकी मांगे अगर नहीं पूरी की जाती है तो आगे की भी रणनीति किसान आंदोलन की तर्ज पर वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से इन किसानों की मांग है, जिले भर के किसान हैं और 10% विकसित भूखंड, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा और नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण, इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर
किसान पूरी तरीके से लामबंद हुए हैं। लिहाजा अधिकारियों द्वारा भी रणनीति बनाई गई है कि किसानों से वार्ता करके इस गतिरोध को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी 1 महीने तक किसानों की मांगों से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत करेगी। स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और किन किन मांगों को पूरा किया जा सकता है उस पर मंथन होगा। उसी मंथन के लिए आज जो जानकारी है, मुख्य सचिव नोएडा पहुंचेंगे और यहाँ अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बाद रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। पुलिस की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल। और चूंकि देखिए अमित, अगर किसानों के मांगों का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं बल्कि पंजाब हरियाणा से भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको उन्हीं की सीमाओं में रोक दिया गया है, लेकिन अगर किसानों की मांगों की बात करें, इससे पहले भी हमने लगभग 1 साल का ये लंबा चौड़ा आंदोलन देखा था एमएसपी की मांग को लेकर, कानून को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर। हालांकि बातचीत की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी मांगे मानने लायक होगी उनको ही माना जाएगा। और फिलहाल जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अभी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहां भी यही बात कही जा रही है कि जो जायज मांगे होगी उन पर विचार किया जाएगा। समिति बन चुकी है, अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए किसानों के आंदोलन को लेकर पूरी दिल्ली भी अलर्ट पर है। जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यहाँ पर पुलिसकर्मी सुबह से ही तैनात हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ाई हुई है। हरियाणा और पंजाब के किसानों की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर पर जमे हुए तकरीबन 300 दिन के आसपास का समय हो गया है। एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर काफ़ी कल झड़प भी पुलिस और किसानों के बीच में हुई और उन किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की सीमाओं पर जाएंगे और वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरफ से भी किया गया है। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर के किसानों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अपना बढ़ा हुआ मुआवजा, विकसित भूखंड के साथ साथ नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की मांग को लेकर पूरे जिले भर के किसान एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा बनाकर एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, वो इन किसानों की मांग को लेकर किस तरीके का निर्णय लेती है, कितने दिनों में इस समाधान को निकाला जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि इस आंदोलन के चलते आम लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी किसान प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आते हैं तो आम आदमी जो अपने दफ्तर के लिए जा रहा है, जिनके बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो सफ़र 10 मिनट में तय हो सकता है उस सफ़र को तय करने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। इसी तरीके की तस्वीर 2 दिसंबर को भी नोएडा में सामने आई थी। लिहाजा दोबारा ऐसी तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर पुलिस को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। मैं दोबारा से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मुख्य जगह है चिल्ला बॉर्डर के अलावा 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे और परी चौक। इन तमाम इलाकों पर परमानेंट पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है यानी एलआईयू भी खुफिया रिपोर्ट लगातार तैयार कर रही है। आईबी भी किसानों से जुड़े तमाम जो इनपुट्स हैं वो बड़े अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके का गतिरोध होगा। सोशल मीडिया से भी एक तरफ किसानों की ओर से तैयारी पूरी है तो दूसरी तरफ यहाँ पुलिस प्रशासन की भी तैयारी पूरी है और चप्पे चप्पे पर नतीजन पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी।